छात्रों, मैं सत्येंद्र सिंह आज आपके समक्ष डीएलएड 4th सेमेस्टर का टॉपिक शिक्षक डायरी को लेकर आया हूं और इसके बारे में अध्ययन करूंगा। तो हम बात करते हैं छात्रों कि शिक्षक डायरी किसको कहते हैं या इसको किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो हम पहले इस समय शिक्षक डायरी का क्या होता है अर्थ किसको कहते हैं शिक्षक डायरी। देखिए छात्रों, जो शिक्षक डायरी है इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं टीचर डायरी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी को देखिए छात्रों, जो शिक्षक डायरी है इसी को जो है दैनंदिनी जो है लेखन के नाम से इसको जाना जाता है। दैनंदिनी जो है लेखन के नाम से भी छात्रों उसी को हम जाना जाता है। अगर देखें तो जो ये अगर जिसके परिणाम स्वरूप अगर देखा जाए तो इसी को जो है दैनंदिनी जो है डायरी या जो लेखन के नाम से जानते हैं हम इसको। जैसा कि यह एक भारतीय जो दर्शन में या तो यह जो है भारतीय विचारकों में या तो यह अत्यंत जो है प्राचीन प्रकार की एक अवधारणा के रूप में छात्रों जानी जाती है। अगर इसी के बारे में देखें तो इसके अंतर्गत जैसे किसी एक महापुरुषों की जो इसमें जीवनी घटनाओं की पूरी जो है रूपरेखा जो वह स्वयं को जो है जो प्रस्तुत करता है छात्रों उसी को जो है डायरी के नाम से जानते हैं। डायरी का मतलब छात्रों यह है खुद का या तो स्वयं के द्वारा अपने विचारों भावनाओं एवं व्यवहारों को जो समीक्षा करने का कार्य किया जाता है और आदर्शों को जो परिणत करने का जो है कार्य जिस पुस्तक में अध्यापक करता है उसी को जो है हम कहते हैं शिक्षक डायरी। या इसी को जो है छात्रों जो है टीचर जो है डायरी के नाम से इसको हम जानते हैं। इसमें चाहे खुद का व्यक्ति अपने विचारों भावनाओं या व्यवहारों को जो कार्य योजना या अपने विचारों की इसमें प्रायः वो समीक्षा करता है छात्रों। फिर समीक्षा करने के बाद वह अपने जो है जो आदर्शवादियों के रूप है या रंग है उसको भी वह जो है प्रदर्शित करने का भी छात्रों कार्य करता है। तो अब इसके बाद देखें आपको जो है जैसे शिक्षक डायरी हो गया, अगर इसी के तहत देखें या तो जो डायरी हो गया जैसे मैं महापुरुषों के बारे में बात करें जैसे गांधी जी एक जो महापुरुष थे उन्होंने जो है अपनी आत्मकथा यानी गांधी जी द्वारा रचित अपनी आत्मकथा वो अपने विचारों या कैसी घटनाएं घटित हुआ जो वो खुद की जो रचनाएं लिखे या जो आत्मकथा को प्रकाशित किए थे वही उनकी जो है डायरी में ये सब बातें जो देखने को मिलते हैं। जैसा कि यही जो है हम इसी को क्या कहते हैं छात्रों शिक्षक जो है डायरी के नाम से इसको हम जानते हैं। अगर देखा जाए छात्रों इसी को जो है शिक्षक जो डायरी है उसी को जो है दैनंदिनी जो है लेखन के नाम से उसको जानते हैं। अगर देखा जाए छात्रों अभी तक मैं इसके मीनिंग के बारे में आप सबके समक्ष बताया। अब ये जो मीनिंग बताया अब मीनिंग के बाद छात्रों अब बात करते हैं इनकी डिफिनेशन पर या इनकी क्या परिभाषा है किस ढंग से जो है कुछ थिंकर जैसे में आपको बता देते हैं जो यश के जो है दुबे आते हैं, फिर यश के दुबे के बाद फिर इसी में आती हैं आर के जो है शर्मा। तो जो आर के जो है शर्मा हैं तो ये दोनों जो है जो शिक्षा शास्त्री हैं जो शिक्षा डायरी के संदर्भ में अपने विचारों को व्यक्त किया है। तो अगर बात करें तो इन्होंने जो बताया है कि जो है दैनंदिनी जो है लेखन डायरी या तो जो शिक्षक डायरी या तो दैनंदिनी जो है लेखन से तात्पर्य उस अभिलेख से होता है जिसमें व्यक्ति अपने कार्य व्यवहार जीवन दर्शन एवं जीवन के विचारों आदि का जिसमें वो सृजन करता है या जिनमें वो अपने कार्य विचारों की जिसमें समीक्षा करने का कार्य करता है छात्रों उन्हीं को हम जो है शिक्षक डायरी के नाम से उसको
जानते हैं। या तो ऐसे कह सकते हैं कि जो शिक्षक डायरी है या जो दैनंदिनी जो अभिलेखन से जो तात्पर्य होता है जिसमें एक व्यक्ति अपने कार्य व्यवहार एवं जीवन के घटनाओं एवं जिसमें स्वयं के जो दर्शनों की या जो स्वयं के जिनमें विचारों की वह समीक्षा करता है और इसी के संदर्भ में देखें और आदर्शवादियों की व्यवहारों एवं जो विचारों का जिनमें प्रायः सृजन या जो क्रिएटिव करने का छात्रों कार्य किया जाता है उसी प्रक्रिया को हम जो है दैनंदिनी या इसी को जो है डायरी लेखन या इसी को हिंदी में बोलते हैं दैनंदिनी। यह प्रायः देखा जाए तो जो डायरी होती है छात्रों यह मुख्यतः अध्यापक के लिए बनाई गई एक योजना होती है। तो जिनमें अध्यापक अपने जो लिखने की कार्य क्षमता या तो क्या लिखने की शैली एक अध्यापक के अंदर होती है, उनके गुणों का जो है अध्यापक के अंदर विकास का कार्य होता है। साथ ही साथ जो है लेखन की शैली कैसे लिखा जाए आदि सभी गुणों का जो है विकास का कार्य जो है इन डायरी के माध्यम से अध्यापक को छात्रों हो जाता है। तो मैं बता दें आपको, अगर इसी क्रम में देखें तो जो अगले में आपको यश के दुबे की डिफिनेशन बताया, फिर इसी के बाद छात्रों आगे डिफिनेशन आती है आर के शर्मा की डिफिनेशन। तो जो शिक्षक डायरी या तो जो दैनंदिनी जो है लेखन होती है यह जो है व्यक्ति के कार्य व्यवहारों, अगर ऐसा देखा जाए तो यह जो है व्यक्ति या छात्रों के कार्य व्यवहारों एवं जो विचारों का एक लेखा जोखा है। क्या है? विचारों का यानी कार्य योजना एवं उनके या तो कार्य व्यवहार एवं उनकी जो योजनाओं का एक जो लेखा जोखा होता है। साथ ही जो है जिसमें व्यक्ति अपने विचार एवं कार्य व्यवहार का जो है स्वयं से जो है संबंधित घटनाएं जो होती है आदि का इनमें वर्णन करते हैं। ये जो है डायरी में जिनको हम शिक्षक डायरी या तो जिनमें व्यक्ति चाहे अध्यापक से जोड़े चाहे खुद की जो डायरी बनाई गई है उसमें कहने का मतलब छात्र यह है कि जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवन दर्शन की जो रूपरेखा प्रस्तुत करता है, क्या उनका कार्य का व्यवहार है, क्या बिहेवियर उनका है, तो इन सब के बारे में जो लिखने का कार्य अध्यापक या जिस पुस्तक में अध्यापक या तो जिस पुस्तक में लिखने का वो प्रयास करता है जिस डायरी में छात्रों, उसी को हम दैनंदिनी के नाम से उसको हम जानते हैं। या तो इसको जो है शिक्षक जो है डायरी के नाम से छात्रों इसको जानते हैं या इसको जाना जाता है। अब देखें छात्रों जो शिक्षक डायरी है, अभी तक मैंने आपको यश के दुबे की डिफिनेशन बताया, फिर आर के शर्मा की डिफिनेशन बताया। तो मैं आपको जो यश के दुबे की डिफिनेशन बताया कि जो दैनंदिनी जो है लेखन का तात्पर्य ऐसे अभिलेख से होता है जिसमें एक व्यक्ति के कार्य व्यवहार एवं जो उनके विचारों की प्रायः जिनमें समीक्षा की जाती है, तो उसी को हम छात्रों शिक्षक डायरी कहते हैं। तो ये था हम अभी तक आप लोगों को क्या होती है शिक्षक डायरी, किस ढंग से इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो अभी तक मैं आपको जो है यश के दुबे और फिर आर के शर्मा के डिफिनेशन आपके समझ प्रस्तुत किया छात्रों। अभी परिभाषा की बात छात्रों अब आता है लाभ। क्या इनके प्रॉफिट होते हैं, क्या इनके जो है प्रॉफिट होता है या किस कारण से जो है शिक्षक डायरी का महत्व छात्रों निहित है, अब हम इसी के बारे में आप समझ साधन करेंगे। देखिए छात्रों जो डायरी है या जिनको हम शिक्षक डायरी जो कि हमारा टॉपिक है, इसके अगर लाभ अगर इसके महत्व के बारे में देखें तो समीक्षा कहने का मतलब ये समीक्षात्मक चिंतन का विकास, जो कि अगर इसके बारे में देखें जो शिक्षक डायरी के माध्यम से या तो जो है शिक्षक डायरी का जो लाभ या महत्वपूर्ण लाभ इस बात में भी निहित है कि छात्रों इसके द्वारा छात्रों में समीक्षात्मक चिंतन का विकास
होना प्रारंभ हो जाता है। कैसे समीक्षा किया जाए, कैसे किसी जो है कार्यों की रूपरेखा तैयार किया जाए, या तो कैसे चिंतन मनन किया जाए। तो अगर ये कहा जाए तो ये जो है शिक्षक डायरी के माध्यम से, या इनका जो पहला जो महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इनके माध्यम से छात्रों में समीक्षात्मक जो है चिंतन का विकास का कार्य होना छात्रों प्रारंभ हो जाता है। यानी छात्रों में जो समीक्षा करने या तो जो चिंतन करने की क्षमता का विकास होता है वह जो है शिक्षक डायरी के माध्यम से छात्रों संभव होती है। यही जो है डायरी के प्रमुख लाभ हैं, जो कि मैं पहले लाभ के बारे में आपको समझ बताया कि समीक्षात्मक चिंतन का विकास जो है इस डायरी के माध्यम से छात्रों संभव हो जाता है। अब चलते हैं अगली कड़ी में। यह अगली जो हमारी पॉइंट है छात्रों नंबर 2 है समस्याओं के समाधान की योग्यता का विकास करने। जो शिक्षक डायरी है या तो अध्यापक लेखन के लिए जो ये डायरी का निर्माण किया गया है, उनकी जो नंबर 2 जो होती है, इसमें जो लाभ है समस्याओं के समाधान की योग्यता का विकास करने। अब बात आती है छात्रों कि अब इसमें समस्याएं क्या होती हैं, प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है। जब किसी जो है चीज़ का या किसी वस्तु का जब सटीक उत्तर या आंसर नहीं मिल पाता है तो जाहिर सी बात है कि वह उस बालक या जो व्यक्ति के लिए एक समस्या बन जाती है। समस्या जैसा कि छात्रों यह एक जटिल जो है कारण बन जाती है किसी वस्तु विशेष का। तो देखें समस्या के संदर्भ में देखें, समस्या एक संभावित जो प्रश्न होता है या तो जो प्रश्न या संभावना की जाती है प्रश्नों की, या जो समस्या संभावित जो प्रश्न है उसका एक प्रमुख क्या है छात्रों उत्तर होता है। तो अब देखें तो अभी तक मैं आपको जो शिक्षक डायरी के बारे में बताया, तो जो शिक्षक डायरी है उसका जो दूसरा महत्वपूर्ण लाभ जो है समस्याओं के समाधान की क्या योग्यता होती है। बालक के अंदर जो समस्याओं के समाधान की योग्यता का जो जन्म होता है या तो जिनके कारण बालक के अंदर समस्या समाधान करने की जो योग्यता का विकास हो जाता है छात्रों, उसी को हम जो है डायरी कहते हैं या उसी शिक्षक डायरी कहते हैं। या तो हम इस ढंग से कह सकते हैं छात्रों कि जो शिक्षक डायरी का दूसरा महत्वपूर्ण लाभ है कि इनसे समस्याओं की जो समाधान की जो योग्यता का विकास होने का कार्य छात्रों में प्रारंभ हो जाता है। अब देखें जो समस्याओं के समाधान की योग्यता के विकास के बाद आगे आता है छात्रों त्रुटि उन्मूलन। जो नंबर 3 आता है छात्रों त्रुटि उन्मूलन की संभावना। अब देखें कि त्रुटि उन्मूलन क्या होता है। देखिए छात्रों त्रुटि माने होता है एरर से होता है। एरर माने गलतियों से, या जो व्यक्ति करता है मिस्टेक या जो गलती करता है उसी को हम त्रुटि कहते हैं। अब यहाँ पर आप दिमाग बातें आती उन्मूलन क्या होता है। अब देखिए छात्रों जो उन्मूलन का मतलब होता एक तो होता है रोपण होता है, एक तो उन्मूलन होता है। दोनों जो चीज़ एक दूसरे के जो है विलोम शब्द के रूप में जाने जाते हैं। एक देखें तो यहाँ पर जो है उन्मूलन का जो विलोम होता है छात्रों रोपण से होता है। उन्मूलन का मतलब किसी वस्तु का जन्म दिलाने से होता है या किसी ऐसे त्रुटि होता है यहाँ पर छात्रों। तो यहाँ पर जो है त्रुटि को जन्म देने की संभावनाएं प्रायः इनके अंदर जो है बन जाती है। या तो जो त्रुटि उन्मूलन की संभावना होती है जो डायरी में लिखा जाता है, और यहाँ पर जो है रोपण होता है यानी जो है जो त्रुटि उन्मूलन यानी जो त्रुटि होने की जो समस्याएं होती हैं उनकी संभावनाएं छात्रों प्रायः इसमें समाप्त हो जाती हैं। अब देखें जो एक होता है जो है त्रुटि उन्मूलन और एक त्रुटि रोपण। तो जो त्रुटि उन्मूलन किसे कहते हैं, त्रुटि को जो है जन्म न देने वाली
त्रुटि को जन्म न देने वाले जो विचार होते हैं उसी को हम त्रुटि उन्मूलन कहते हैं। और एक होता है त्रुटि रूपण, जो कि गलतियों को बार बार जन्म देने का कार्य करे छात्रों, उसी को हम त्रुटि रूपण कहते हैं। तो फिलहाल छात्रों अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो त्रुटि उन्मूलन की जो है संभावनाएं हुए हैं। तो यहाँ पर अब देखें, जो शिक्षक जो है डायरी है, इस शिक्षक डायरी की जो तीसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसके द्वारा जो है छात्रों या जो बालक होते हैं उनमें जो है कमियों की जो है दूर किया जा सकता है, या तो जो है कमियों की जो है के उन्मूलन की संभावनाएं इसमें बिल्कुल जो है समाप्त हो जाती है। या तो जो है त्रुटि उन्मूलन की जो संभावना, या तो जो बालक जो है गलती करने की जो है बातें जो उनके अंदर जन्म लेती है वह सब जो है शिक्षक डायरी, या तो छात्रों ऐसे कहें कि जो डायरी है इनके माध्यम से ये सारी बातों को हम स्पष्ट कर सकते हैं। या तो ये सदैव जो है त्रुटि उन्मूलन के निर्माण में सदैव ही जो है सहायक, या जो गलतियां होती हैं उनको जो दूर करने की संभावना में सहायक होती है डायरी। आगे आता है छात्रों जो अगला पॉइंट हमारा आता है 4th नंबर है मानसिक तनाव का उन्मूलन। अगर इसके बारे में देखें छात्रों, जो शिक्षक डायरी है, अगर इस डायरी का हम अध्ययन करें तो इस डायरी का जो महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह मानसिक तनाव का जो उन्मूलन करने का कार्य करती है, या तो मानसिक जो तनाव को जो रोकने का कार्य करती है, या जो मानसिक तनाव अगर व्यक्ति के अंदर है तो उसको वो जो जड़ से जो है समाप्त करने की क्षमता रखता है। कौन? ये डायरी। तो अगर डायरी के विषय में बात करें तो जो डायरी का एक प्रमुख लाभ ये है कि इसके माध्यम से जो है मानसिक तनाव का उन्मूलन हो जाता है, या जो मानसिक तनाव को समाप्त किया जा सकता है, या मानसिक अगर व्यक्ति के अंदर जो है मानसिक तनाव या मेंटली टेंशन अगर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है तो जो डायरी, जिनको हम शिक्षा डायरी कहते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से जो है व्यक्ति के अंदर क्या टेंशन है, किस कारण से उनके दिमाग में टेंशन है, तो इस सभी को समाप्ति किया जा सकता है। आगे आता है जो है संश्लेषण एवं विश्लेषण की योग्यता का विकास करने। अब देखें छात्रों, जो शिक्षक डायरी होती है, इस शिक्षक डायरी का महत्वपूर्ण लाभ इस बात में निहित है छात्रों कि इसके द्वारा ही जो है संश्लेषण एवं विश्लेषण की योग्यता का विकास हो जाता है। बालक के अंदर क्या संश्लेषण करने की या क्या विश्लेषण करने की योग्यता जन्म लेती है, तो अगर ये कहा जाए तो ये जो है डायरी के माध्यम से या ये शिक्षक जो है जो डायरी के माध्यम से छात्रों या बालकों में संश्लेषण एवं जो विश्लेषण की योग्यता होती है उनके गुणों का विकास प्रायः प्रारंभ हो जाता है, या उनके गुणों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। अब क्या होता है संश्लेषण? देखिए छात्रों, ये जो संश्लेषण है इसी को हम सिंथेसिस बोलते हैं, और यहाँ पर एक शब्द है विश्लेषण है, इसी को हम छात्रों एनालिसिस के नाम से जानते हैं। जैसा कि देखिए जो संश्लेषण है, बात आती है किसी समस्या के ऐसे जीव टुकड़े करना जिनको जोड़ने पर हमारी समस्या हल तैयार हो जाए या हमारी समस्या का हल तैयार हो जाए, तो उसी प्रक्रिया को ही हम जो है विश्लेषण कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? हम विश्लेषण कहते हैं। और इसी खंडों में प्राप्त ज्ञान को जब अध्यापक जोड़कर समझाने या बताने का कार्य छात्रों करता है तो उसी प्रक्रिया को ही हम जो है संश्लेषण कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर शिक्षक डायरी में देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसके माध्यम से छात्रों में क्या संश्लेषण करने की क्षमता, क्या उनके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता होती है या क्या योग्यता होती है, तो इन सभी का विकास जो होता है छात्रों हम शिक्षक डायरी के माध्यम से करते हैं। या तो जो शिक्षक के लिए एक डायरी का फॉर्मेशन
या तो जो स्वयं, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे कोई महापुरुष हो, तो वह अपने लिए जो घटनाओं का और अपने जो है स्वयं से जो रचित विचारों का जिसमें वो समीक्षा करने का कार्य करता है, तो मैं बताया कि उसी को कहते हैं डायरी। तो यहाँ पर छात्रों तो जो संश्लेषण एवं विश्लेषण की जो योग्यता का विकास है, तो ये शिक्षक डायरी जो होता है इसके माध्यम से ही जो है छात्रों में क्या होता है संश्लेषण, क्या होता है विश्लेषण, उनके योग्यता का विकास का कार्य होना छात्रों प्रारंभ हो जाता है। आगे जो आता है हमारा सत्य को स्वीकार करने की क्षमता का विकास। अब इसके बारे में देखें छात्रों, जो डायरी है या जो शिक्षक डायरी है, ऐसी जो है कीमती वस्तु है या ऐसी वस्तु कह सकते हैं जिनके माध्यम से क्या सत्य है क्या असत्य है उनकी भी जो है या उनको जो है स्वीकार करने की क्षमता का विकास बालक के अंदर छात्रों प्रायः जन्म ले लेती है। अगर देखा जाए तो जो शिक्षक के लिए मैंने बताया कि डायरी का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। जैसे डेली पाठ को अध्यापक पढ़ा रहे हैं, क्या टॉपिक हमारा है, उस टॉपिक के तहत अध्यापक घर में बैठकर जो पाठ योजना का फॉर्मेशन करता है या इसके अलावा जो वो अन्य जो है चीज़ों का निर्माण करने के लिए जिस बुक या कॉपी का प्रयोग करके जो बनाने का कुछ कार्य करता है, तो उसी को हम कहते हैं डायरी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारे शिक्षक डायरी है या तो जिनको हम कहते हैं टीचर डायरी कहते हैं, तो टीचर डायरी के माध्यम से ही हम सत्य को स्वीकार करने की क्षमता का विकास कर लेते हैं। या सत्य क्या है उनको हम कैसे जो एक्सेप्ट करें, तो सत्य को जो एक्सेप्ट करने की क्षमता हम शिक्षक डायरी के माध्यम से जो है पूरा करते हैं। या तो जो है शिक्षक डायरी का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह जो हमेशा ही जो है सत्य को जो है स्वीकार करने की क्षमता का विकास कार्य करने पर छात्रों विशेष रूप से बल देती है। अब देखें सत्य को स्वीकार करने की क्षमता का विकास ये प्रायः शिक्षक डायरी के माध्यम से संपर्क या जो शिक्षक डायरी है इनके माध्यम से जो है पूर्ण की जाती है। अब इसी तरीके से देखें छात्रों आगे जो आता है स्वयं की समालोचना, स्वयं की समालोचना की योग्यता का विकास करना। अगर देखें तो जो हमारी शिक्षक डायरी है छात्रों या तो जो हमारी जो है स्वयं की जो डायरी बनाई जाती है या तो जो व्यक्ति खुद की डायरी बनाता है, तो अगर देखें तो इसी के माध्यम से क्या समालोचना है, क्या कुछ कमियां रह गई है, उनकी भी जो योग्यता का विकास का कार्य जो है हम शिक्षक डायरी के माध्यम से छात्रों पूरा करते हैं। या तो जो शिक्षक डायरी है इसका महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसके माध्यम से छात्रों में खुद की जो है समालोचना करने की क्षमता का विकास का कार्य होना छात्रों प्रारंभ हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर समालोचना में देखें तो यहाँ पर आलोचना आती है। जैसे यहाँ पर आलोचना में से बात हो रही छात्रों, तो यहाँ पर कुछ कमियाँ या कुछ अच्छाइयाँ दोनों की जो बातें इसमें सामने उभर कर आती हैं, जो कि ये सब डायरी में जब कोई व्यक्ति अंकन कर देता है या उसको जब भले बात जब अच्छा लिखता है तो उसमें क्या कमियां रह गई है, क्या इनमें अच्छाई पाई जाती है, तो बराबर रूप से इनके जो गुण प्रायः दिखाई देते हैं छात्रों। तो कहने का मतलब जो शिक्षा डायरी के माध्यम से ये समालोचन की योग्यता का विकास हो जाता है। फिर इसी के बाद देखें जो अगला पॉइंट हमारा आता है विचारों का समन्वय। शिक्षक डायरी के माध्यम से ही जो विचार एक व्यक्ति या छात्र के होते हैं उनमें भी प्रायः समन्वय का गुण देखने को मिलता है। समन्वय क्या होते हैं? समन्वय का मतलब सामंजस्य या जो है किसी चीज़ के बारे में आप कोई शब्द पहले से जो बनाए रहते हैं या जो आपके विचार या जो किसी अन्य व्यक्तियों के जो विचारों में प्रायः मेल
का जो गुण पाया जाता है वही समन्वय का कार्य करता है। अब देखें छात्रों, तो जो यहाँ पर विचारों का जो समन्वय है, अगर देखें तो विचारों का समन्वय होना यह भी डायरी के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। या तो जो व्यक्ति या जो छात्र होते हैं डायरी बनाकर कोई जो है कार्य प्रारंभ करते हैं, चाहे लिखने का, चाहे उससे संबंधित कुछ घटना हो गई, चाहे छात्रों को घटना को कभी बताने या उनको याद कराने के लिए जो, तो इन सभी के जो है विचार जो होते हैं उनका समन्वय करने के लिए छात्रों शिक्षक डायरी एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो शिक्षक जो है डायरी के माध्यम से क्या विचार एक व्यक्ति के हैं, जो दूसरा व्यक्ति का विचार क्या है, तो इन दोनों में उचित तरीके से जो है समन्वय या सामंजस्य कह सकते हैं विचारों में स्थापित किया जा सकता है। अब देखें तो विचारों के समन्वय की बात छात्रों, अगला जो पॉइंट हमारा आता है लिखित अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना। अगर देखें छात्रों, जो ये शिक्षक डायरी है, इस डायरी का जो महत्वपूर्ण लाभ है कि इनके माध्यम से जो है लिखित अभिव्यक्ति कौशल का विकास जो है छात्रों में अच्छे ढंग से होने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। कैसे जो है मतलब क्यों, मतलब किस ढंग से कैसे लिखा जाए, कैसे किस ढंग से जो है लिखा जाए कि जो छात्रों में जो है लिखने के गुणों का विकास का कार्य हो सके, उनके अंदर किस ढंग से जो है कुशलता का विकास हो। तो शिक्षक डायरी ही छात्रों ऐसी जो डायरी है कि जिनके माध्यम से हम बालक या छात्रों में लिखने की या तो जो लिखित अभिव्यक्ति कौशल का विकास उनके अंदर हो जाता है। अब देखें तो यहाँ पर जो है लिखित अभिव्यक्ति कहने का मतलब जो लिखने के अभिव्यक्ति करने एवं जो कौशल का मतलब छात्रों किसको कहते हैं, हम स्किल के नाम से छात्रों इनको हम जानते हैं। अगर स्किल के विषय में देखें तो कुशलता से होती है, तो जो ये कौशल है तो ये कुशलता ही, कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो व्यक्ति लिखित या अभिव्यक्ति करने की जो है कुशलता का विकास जिन व्यक्ति के अंदर हो जाता है तो वह किसके माध्यम से होता है छात्रों, ये शिक्षक डायरी। तो शिक्षक डायरी एक ऐसी महत्वपूर्ण उपकरण या कह सकते हैं सामग्री है छात्रों, जिनके माध्यम से छात्रों में लिखित अभिव्यक्ति कौशल का विकास होना उनके अंदर छात्रों प्रारंभ हो जाता है। फिर इसी के बाद देखें जो अगला हमारा टॉपिक आता है अस्थायी सुधार की संभावनाएं। अब देखें जो हमारी शिक्षक डायरी है, तो शिक्षक डायरी एक ऐसी जो है विषय वस्तु या जो है कह सकते हैं जो उपकरण है, सामग्री कह सकते हैं कि जिनके माध्यम से अस्थायी रूप से जो है सुधार की संभावनाएं एक छात्र के अंदर जन्म ले लेती है। जैसे बालक बात करें, कोई मिस्टेक कर रहा है, कोई एरर या उनके अंदर कोई गलती हो रही है, तो जब वो दैनंदिनी पत्रिका या तो जो दैनंदिनी को देखेगा या तो डायरी को देखेगा कि हमने डेली क्या क्या लिखा है, किस चीज़ में हमको रिफॉर्म लाना है, तो इसी के माध्यम से या तो जो दैनंदिनी जो है डायरी कह सकते हैं, उन्हीं के माध्यम से छात्रों में जो है अस्थायी रूप से सुधार कार्य करने पर जो है बल देते हैं। या तो जो अस्थायी रूप से सुधार कार्य कैसे किया जाए, उनके सुधार कार्य करने पर जो है छात्रों विशेष रूप से बल देने का कार्य करती है। तो जो अस्थायी सुधार परमानेंट कहते हैं कि जो बालक कुछ किए रहते हैं सुधार, तो कुछ दिन के लिए फिर उनके अंदर एरर या जो गलतियों का समावेश हो जाता है, तो वैसी बात इसमें नहीं है। तो यहाँ पर डायरी है, तो इसी डायरी के माध्यम से ही जो है छात्रों के अंदर अस्थायी रूप से सुधार कार्य की संभावनाएं बिल्कुल ही जो है समाप्त हो जाती है, या तो उनके अंदर कह सकते हैं
अस्थायी रूप से जो सुधार की संभावनाएं प्रायः जन्म ले लेती हैं छात्रों। अब इसके बाद देखें तो आगे जो आता हमारा है तर्क कौशल का विकास। अगर इसी क्रम में देखें छात्रों, शिक्षक डायरी हमको ऐसे जो है ज्ञान प्रदान करती है, या तो डायरी हमको उस मार्ग की ओर ले जाने का कार्य करती है छात्रों, जो कि हमारे अंदर सोचने समझने एवं तर्क करने की जो कुशलताएं होती हैं उनका भी जो है विकास का कार्य धीरे धीरे छात्रों प्रारंभ हो जाता है। तो ये था जो है तर्क जो है कौशल, उनको कहते हैं आर्गुमेंट जो है स्किल, या जो तर्क कौशल का विकास छात्रों में कैसे करें। तो इन सब सारी चीज़ों के माध्यम से छात्रों में तर्क कौशल का विकास जो है शिक्षक डायरी के माध्यम से छात्रों संभव हो जाता है, या इनका विकास का कार्य प्रायः प्रारंभ हो जाता है। आगे देखते हैं फिर निष्पक्षता की भावना का विकास। अब इसमें देखें जो शिक्षक डायरी हमारी होती है, इस डायरी के माध्यम से ही छात्रों में क्या निष्पक्ष है, छात्रों में जो निष्पक्षता की जो भावना का विकास हो जाता है, या तो बिल्कुल जो है किसी चीज़ में कोई जो है संदेह की भावना न होते हुए उनमें जो निष्पक्ष रूप से उनकी भावना का विकास जो है छात्रों ये शिक्षक डायरी के माध्यम से संपन्न होती है। या तो शिक्षक डायरी के माध्यम से ही छात्रों तो उनके अंदर या बालक के अंदर निष्पक्षता की भावना का विकास का कार्य होना छात्रों प्रारंभ हो जाता है। तो ये सब पॉइंट इनके महत्व को भी इंगित करने का कार्य छात्रों करते हैं। चाहे महत्व कहा जाए, चाहे इनके लाभ कहा जाए, चाहे क्या इनके गुण हैं, इनके गुण की भी जो है पुष्टि करने का कार्य छात्रों करते हैं। अब देखें जो अगला पॉइंट हमारा आता है शिक्षक डायरी का, वह है आदर्श व्यवहार का विकास। अब देखें तो शिक्षक डायरी के माध्यम से ही छात्रों में आदर्श बिहेवियर, या इसे कहते हैं आइडियल बिहेवियर, कैसे जो रूप प्रदर्शित कर रहा है, या बालक के अंदर आदर्श व्यवहार का विकास कैसे हो। तो जब वो शिक्षक डायरी का फॉर्मेशन कर लेता है, या तो शिक्षक को छोड़कर या कोई व्यक्ति जब अपने जो स्वयं की जीवन जो दर्शन या जो घटनाएं उनके जीवन में घटित होती है, जो उनकी वो समीक्षा करने या जो रिवीज करने का कार्य जो व्यवहार के रूप में या एक आदर्श व्यवहार के रूप में जो करता है, उसी के माध्यम से जो है छात्रों के अंदर आदर्श व्यवहार का भी विकास का कार्य होना छात्रों प्रारंभ हो जाता है। तो ये शिक्षक डायरी है छात्रों, इसी के माध्यम से बालक के अंदर आदर्श व्यवहार का विकास हो जाता है। फिर अगली पॉइंट हमारी हेडिंग आती है उपयोगी विचारों का सृजन। अब देखें छात्रों के या जो डायरी है, या तो शिक्षक डायरी के माध्यम से ही छात्रों में जो उपयोगी या फिर जो महत्वपूर्ण विचार हैं उनका भी जो है वो सृजन, या जो बालक उनका अच्छे ढंग से फॉर्मेशन कर लेता है छात्रों कक्षा कक्ष में। अब देखें यहाँ पर आपके दिमाग में छात्रों बात आती होगी कि जो सृजन है कि सृजन होता क्या है। अब देखिए छात्रों जो ये सृजन है इसका मतलब क्रिएटिव से है, इसका मतलब सृजनात्मकता से है, या इसका मतलब जो नवीन प्रकार की जो रचनाओं का निर्माण किया जाता है, या तो जो नवीन रचना का फॉर्मेशन दिन प्रतिदिन जो किया जा रहा है छात्रों, उसी को हम कहते हैं सृजन कहते हैं, या इसी को उत्पाद कहते हैं, या उत्पादन कह सकते हैं छात्रों। तो ये शिक्षक डायरी या तो डायरी ऐसे ही जो है महत्वपूर्ण
उपयोगी जो है वस्तु कह सकते हैं कि जिनके माध्यम से छात्रों में सृजन करने की क्षमता या तो जो विचारों का सृजन होता है वो अच्छे ढंग से छात्रों हो जाता है। तो यह था हमारा आज के लिए टॉपिक, जो मैं आपको शिक्षक की डायरी या जो शिक्षक डायरी है छात्रों, इसके बारे में अध्ययन किया। क्या इनकी परिभाषा या फिर इनके पहले अर्थ के बारे में बताया, क्या इनकी डिफिनेशन होती है छात्रों, फिर इनके हम प्रॉफिट क्या क्या होते हैं या क्या इनके गुण होते हैं, क्या इनके महत्व होते हैं छात्रों, इन सभी के बारे में आपके समक्ष में बताने का प्रयास किया छात्रों। फिर हम मिलेंगे छात्रों किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।